गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। और इसी के साथ एक टॉपिक और जुड़ा रहता है जिसको कहते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ई और वी में रिलेशन निकालने के लिए मान लीजिए हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया। ये हमारे पास यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है और मान लो इससे कुछ डिस्टेंस पर ये हमने कोई पॉइंट मान रखा है। ये कोई पॉइंट है मान लो बी, और बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से उसको कुछ भी मान लीजिए, आप आर मान लीजिए, मान लो आर डिस्टेंस पर है और इसके पास में एक छोटा सा डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है ए, और इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको माना है हमने डी आर। हालांकि हम जरूरत के हिसाब से इसको डी आर मान लें, डी एक्स मान लें, डी एल मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो हमने इसको डी आर ले लिया है और ये ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लो हमने मान लिया है आर। हम रिलेशन लाना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र ई में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव वी में, इनमें हम रिलेशन निकालना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ये जो टॉपिक है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्क जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हमें समझना होगा। देखिए अब हमें निकालने के लिए हम मान लो ए पर जो पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं वी ए को वी, और बी पर जो पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं वी बी, और उसकी वैल्यू जो है 20। अब आप जानते हो भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, कल जब हमने डेरिवेशन किया था पोटेंशियल वाला, तो उस पोटेंशियल में जो एक बिंदु आवेश की वजह से हम निकालते थे, ये कोई अगर हमारा पॉइंट चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे अगर ई निकालते हैं तो ई होता है के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जबकि वी निकालते हैं तो वी होता है के और क्यू अपॉन आर। तो ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए हमें पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट बहुत पास है, इसका मतलब ए पे जो पोटेंशियल होगा तो बी पे जो पोटेंशियल है वो उससे थोड़ा सा कम होगा। तो आप इसको मान सकते हैं वी माइनस डीवी या डेल्टा वी करके भी मान सकते हो, वी माइनस डीवी या डेल्टा वी। अगर आप बी पे वी मानते तो फिर इधर हो जाता बी प्लस डीवी, क्योंकि ए पॉइंट पे जो है पोटेंशियल ज्यादा होगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए इस पे ज्यादा लेना है और इस पे थोड़ा सा कम लेना है, ले कैसे भी सकते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम मान लो क्यू नॉट चार्ज को, क्यू नॉट हमारा बी पॉइंट पे रखा हुआ है, ए यहां पे लेके आए हैं। तो जब क्यू नॉट को बी पर लाएंगे, इस आवेश की वजह से यहां क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र। मान लो प्लस क्यू आवेश की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ई है, और वो जो ई होगा उसकी डायरेक्शन, भाई ई की डायरेक्शन के बारे में जब हमने बात की थी तो ई की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव, यानी जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पे अपनी उंगली रखिए या पेन रखिए, और प्लस आवेश है तो प्लस से दूर और माइनस होता है तो माइनस की ओर। इसका मतलब इस पॉइंट पे ई की जो डायरेक्शन होगी वो इधर हो जाएगी, ये हो गई यहां पर विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन। अगर आप ई के फॉर्मूले की बात करोगे तो ई का फॉर्मूला, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके टर्म में ई को फॉर्मूला भी निकाल सकते हो आप। ई इक्वल टू हो जाएगा, भाई किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक चार्ज लेके आते हैं तो उस पे जो फोर्स लगता है वो F अपॉन क्यू नॉट, और यहां से अगर आप F की बात करोगे तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। इसका मतलब जिस चार्ज को हम यहां लेकर के आए हैं क्यू नॉट को, इस पर इस विद्युत क्षेत्र की वजह से एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू है ये वाली, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि भाई हमें निकालना है पोटेंशियल के साथ में रिलेशन, या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में भी कह सकते हो आपको, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, और हो सकता है वो पोटेंशियल के टर्म में ना करके पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं हम बी और ए के बीच में। अगर उसको यहां से देखें
कि भाई यहां से कितना डिफरेंस होगा, तो तुम क्लियरली समझ सकते हो VA माइनस VB, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी DB, क्योंकि इस पे V है और इस पर V माइनस DB है, तो डेफिनेटली VA माइनस VB की वैल्यू अगर आप यहां निकालेंगे तो VA माइनस VB जो होगा वो हो जाएगा V माइनस और V माइनस DB, और इसे सॉल्व करेंगे तो V माइनस B प्लस DB, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये DB निकल के आ जाएगी। तो ये भी माइंड में रखना है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो DB है। बट डेफिनेशन क्या कहती है पोटेंशियल डिफरेंस की दो पॉइंटों के बीच में विद्युत क्षेत्र के अंदर, कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप किसी Q नॉट आवेश को या एकांक आवेश को B से A तक ले जाओगे तो जो वर्क होगा उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हैं, तो डेफिनेटली जो वर्क डन होगा वो छोटा वर्क डन होगा। अब उस वर्क डन को निकालने की बात मैं यहां करता हूं। तो मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं यहां पे वर्क डन, ये फोर्स हमने निकाल दिया कि भाई Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा है उसको आप चाहो तो यहां और लिख दीजिए फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज या टेस्ट चार्ज, तो F इज इक्वल टू Q नॉट E, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप बात कर रहे हैं Q नॉट को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, तो वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q नॉट या Q नॉट को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो डेफिनेटली वो कार्य छोटा कार्य होगा, तो छोटा कार्य होगा तो हम उसको dw से दिखा रहे हैं, तो dw इज इक्वल टू, अब वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कितनी डिस्टेंस ले जा रहे हो भैया dr, लेकिन लेके किधर जा रहे हो, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब dr वेक्टर की जो डायरेक्शन हो गई वो तो अब इधर हो गई B से A की तरफ, इसका मतलब ये हो जाएगा यहां पे F डॉट dr, लेकिन साफ दिख रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन इधर है और dr की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब आप कह सकते हो इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश का कोण इनके बीच में बन रहा है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा F dr cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो dw इज इक्वल टू F, चाहो तो F की जगह पे भी वैल्यू लगा सकते हैं हम। F की जगह पे क्या ले सकते थे, Q नॉट E, तो E और उसके बीच में भी एंगल वही हो जाता, या मान लो मैग्नीट्यूड के टर्म में लगा लेंगे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आ जाएगा, चलिए ऐसा कर लेते हैं, एक काम करते हैं यहां से हम F की जगह पे लगा देते हैं इज इक्वल टू यहां पर Q नॉट E डॉट dr, ये और बेटर रहेगा, सही है। अब क्या है, अब देख रहे हो E और dr, तो E की डायरेक्शन इधर और dr इधर, इसका मतलब E और dr के बीच का एंगल भी 180 डिग्री। तो अब यहां से क्या आ जाएगा भाई, तो Q नॉट आ गया, साथ ही साथ E dr cos 180। अब Q नॉट को मान लो इधर से इधर ले आए तो ये हो गया dw अपॉन Q नॉट, और ये हो जाएगा E dr माइनस का, क्यों, क्योंकि cos 180 की जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी। अब क्या करें भाई, ये क्या चीज है, इसे क्या कह सकते हो आप, dw अपॉन Q नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती थी वो ये होती थी कि दो पॉइंटों के बीच में आप उसे Q नॉट को लेके जाने में अगर वर्क W होता है तो W अपॉन Q नॉट, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा V, ये होता था, ये डेफिनेशन थी। लेकिन यहां भाई हमारा जो वर्क डन है वो छोटा है, इसलिए W की जगह पे क्या आ रहा है, dW आ रहा है, तो कुल मिलाकर dW अपॉन Q नॉट को क्या लिखोगे, इसे लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी आप चाहे तो इसे डेफिनेशन से क्या लिख सकते हो, VA माइनस VB लिख सकते हो इज इक्वल टू -AE dr, ये आप लिख सकते हो इसको। लेकिन VA माइनस VB को अगर देखेंगे तो ये कितनी आ रही है भाई, dV, उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, dV, तो आप चाहे इसको dV इज इक्वल टू माइनस का E dr, और E की वैल्यू निकालेंगे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का dV ओवर dr, ये रिलेशन निकल करके आ गया E और V के बीच में या फिर E और dV के बीच में। यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत आवश्यक है।
वास्तव में यह नेगेटिव साइन ये बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में माइनस साइन क्या बता रहा है, यहां पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाता है, विभव घटता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के। तो ये माइनस साइन की बात क्लियर हो गई। अब ये हमारा रिलेशन हो गया। इसी के साथ साथ अब हमारा टॉपिक जुड़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, अब इसकी बात हम करते हैं। विभव प्रवणता, ये जो प्रवणता शब्द है ना, ये जो ग्रेडियंट शब्द है, प्रवणता को ही क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, तो ये जो ग्रेडियंट शब्द है ना, ये कई बार आया है, 11th में भी आपने इसको 2 बार पढ़ा था। और जहां ग्रेडियंट लग जाए, जैसे विभव प्रवणता, इसका मतलब है विभव में परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। ऐसे ही मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट आया था 11th में, वेग प्रवणता, तो दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता, तो दूरी के सापेक्ष दाब में परिवर्तन। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि विभव में परिवर्तन यानी डीवी, ये क्या हो गया, विभव में परिवर्तन। और विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी ओवर डी आर, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हो, डीवी ओवर डी आर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की परिभाषा हो गई। कोई भी चीज में पोटेंशियल लगा दो, बस उसका मतलब है वो दूरी के साथ परिवर्तन है उसका। विभव प्रवणता, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। वेग में दूरी के साथ परिवर्तन को वेग प्रवणता, दाब में दूरी के साथ परिवर्तन को दाब प्रवणता। तो ये चीज अब हमें ध्यान रखनी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि विभव जो होता है ना, पोटेंशियल जो होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। भाई वी जो होता है, हम वी की बात करते हैं तो वी क्या है, स्केलर है, अदिश राशि है। ये विभव हमारा अदिश राशि है, जबकि विभव प्रवणता सदिश राशि है। ये ध्यान रखना है। कभी कभी तो एक नंबर में बस यही पूछ लेता है विभव प्रवणता कैसी राशि है। अगर आपने नहीं पढ़ा होता है तो क्या करते हो, आप तो विभव से हिसाब लगाते हो। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ दूरी के साथ परिवर्तन की बात की जा रही है, तो वहां पर वो एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप इसको और चाहे तो और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ग्रेड वी। ग्रेड वी, ग्रेड का मतलब ग्रेडियंट, प्रवणता। और यहां अगर वेक्टर क्वांटिटी दिखाओगे तो ग्रेड के ऊपर वेक्टर का निशान लगाओगे, आप उसको वी के ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे। एक और चीज, ग्रेड को लिखने का एक और ऑपरेटर डेल होता है। ऑपरेटर डेल का मतलब उल्टा ट्राइंगल जैसे बना देते हैं, डेल्टा बनाते थे ना, लेकिन उल्टा। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी, और डेल्टा के ऊपर वेक्टर बनाओगे। इसको ऑपरेटर डेल कहते हैं, ऑपरेटर डेल। और डेल की जो वैल्यू होती है उसको भी समझ लीजिए भाई, डेल किसको कहेंगे, तो डेल जो होता है ना, यहां पर डेल इक्वल टू होता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप और प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। और डेफिनेटली आप जान रहे होंगे, जो चीज आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में आ रही है, इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के, हालांकि इसकी जरूरत आपको 10+2 लेवल पर ज्यादा नहीं पड़ती है, पर फिर भी ध्यान रखो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को डीवी ओवर डी आर को ग्रेड भी लिख देते हैं, डेल भी लिख देते हैं। इस तरह से आप दिखा सकते हो। इसका मतलब अगर हम इस रिलेशन की बात करें ई की, तो और करके हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस का ग्रेड वी। अगर ई पे वेक्टर लगाओगे तो यहां ग्रेड पे भी वेक्टर लगेगा, या फिर आप लिख सकते हो माइनस का ऑपरेटर डेल वी और ऑपरेटर डेल पे वेक्टर। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये भी आपकी ध्यान में रहना चाहिए। अब तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली बात हमारी समझ में आ गई कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट की बात करती हूं, तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट अगर आप निकालोगे, यहीं से आपको ध्यान है, हमने ई के 2 यूनिटों की बात की थी, और वहां हमने ये कहा था कि इसके दूसरा जो यूनिट है मैं आगे चल के बताऊंगा कि कहां से आया है। तो ई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ई इक्वल टू था F अपॉन क्यू।
यानी यहां से अगर यूनिट की बात करें हम ई के यूनिट की तो न्यूटन पर कूलम। लेकिन वहीं हमने एक दूसरी यूनिट और लिखी थी जिसको हम कहते थे वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या लिखी थी? वोल्ट पर मीटर। तो अब यहां से देखिए, अब ई की यूनिट निकालते हैं हम डीवी ओवर डी आर। अब डीवी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और डी आर क्या है? डिस्टेंस। तो यहां से ई की जो यूनिट निकल करके आ गई, ये आ गई आपकी वोल्ट पर मीटर। तो आप ध्यान रखेंगे कि वोल्ट पर मीटर हमने किस फॉर्मूले से निकाला है, ई और बी का जो रिलेशन आया था उससे हमने उसको सॉल्व करके लिया है। दूसरी बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर बात आ जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो भाई नेगेटिव साइन के साथ ई के इक्वल है, इसका मतलब इसकी भी वही यूनिट हो जाएगी जो यूनिट ई की है, यानी वोल्ट पर मीटर, और फिर उसको आप चाहे तो न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट वही होगी जो यूनिट आपकी ई की है, डायमेंशन भी इसकी वही होगी जो ई की है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी एक चीज और, कभी कभी इसको एक आगे एक टॉपिक आएगा कैपेसिटर, और कैपेसिटर में वास्तव में क्या होता है, एक प्लेट को हम लेते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट लेते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इस प्लेट के पोटेंशियल को माने V1 और इस प्लेट के पोटेंशियल को माने V2, और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको माने स्मॉल d, तो एक्चुअल में कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर आपने देखा होगा, जब भी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमेशा हम एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, यानी इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो यूनिफॉर्म होती है, इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल। हालांकि किनारे पर थोड़ी बेंड होती है, लेकिन अब उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किनारे पर थोड़ी बेंड होती है, उसको गार्ड रिंग लगा करके हम चाहें तो यूनिफॉर्म बना सकते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब यहां ये समझना है हमें कि भाई अगर हम यहां ई लेके चल रहे हैं तो यहां फिर उसको कैसे दिखाएंगे? तो ई इज इक्वल टू माइनस का क्या लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब दोनों, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप लिखोगे V2 माइनस V1 अपॉन, भाई dV ओवर dr लेते हो आप, dV ओवर dr, तो V2 माइनस V1 अपॉन बीच की डिस्टेंस, जो कि क्या मान रखी है? d मान रखी है। लेकिन माइनस साइन से आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन d। तो कैपेसिटर के लिए हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इन V1 माइनस V2 को आप V मान लो, इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही V मान लो, तो फिर V अपॉन डी भी लिखा जा सकता है। फिर आप चाहें तो इसे V अपॉन डी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है V क्या है यहाँ पे? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, नॉट पोटेंशियल। V क्या है यहाँ पर? विभवांतर। क्योंकि कैपेसिटर में हम ऐसा करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर हुआ करेगा उसको V माना करेंगे, तो फिर उसको V अपॉन डी हम लिख सकते हैं। तो हमारा एक तो ई और बी में रिलेशन आया, दूसरा हमने विभव प्रवणता के कॉन्सेप्ट को समझा, इसके यूनिट को समझा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो वोल्ट पर मीटर आता था वो कहां से आता, इस बात को भी हमने समझा, और कैपेसिटर में इस चीज को भी हमने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। अच्छा, दूसरी एक बात और है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। आप इसको चाहें तो dv ओवर dx भी लिख सकते हो अगर डिस्टेंस को x मानना है, और अगर l ले रहे हैं तो dv ओवर dl भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको मैं अब समझाने की कोशिश आपको करता हूं। जैसे ये रिलेशन हमारा निकल करके आया, अब हम इस रिलेशन के बाद ई और बी की चीजों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ई और बी का रिलेशन आ गया, ई इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कहीं ई है और हमें v निकालना है तो हम v निकाल सकते हैं, या फिर v है तो e निकाल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो यहां से देखो आपका ये आया है कि e, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। e इज इक्वल टू माइनस के dv ओवर dr। अब e इज इक्वल टू माइनस का dv ओवर dr है, यहां से मैं v निकालना चाहता हूं। भाई अगर e निकालने की बात आएगी तब तो इसी फॉर्मूले से सीधा हो जाएगा। मान लो आपको v गिवन है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि v जो है किसी जगह पर क्या दे रखा है, v दे रखा है 3x² + 2x + 5, ये दे रखा है v, और तुमसे कह रहा है
ये x भी हो सकता है, r भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुमसे कह रहा है e निकालो, तो आप क्या करोगे, आप इसका डिफरेंशियल कर दोगे, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv ओवर dx, तो dv ओवर dx डिफरेंशियल करेंगे तो इसका हो जाएगा 6x प्लस 2 और प्लस g, ये आ जाएगा। अब तुम्हें e चाहिए, तो e क्या था भाई, e माइनस की dv ओवर dx, तो माइनस साइन अपनी जगह, dv ओवर dx की वैल्यू लगा दी 6x प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया निकल करके। बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब अगर तुम्हारे पास v है और e निकालना है तो आप डिफरेंशियल कर दोगे। दूसरी बात, अब की बात हम v निकालना चाहते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस का e dr। अब dv इक्वल टू माइनस का e dr, और हमें चाहिए v, इसका मतलब d हटाना है, और d हटाना होता है तुम्हारे पास एक ही तरीका होता है, वो होता है इंटीग्रल करना, तो इसका समाकलन कर देंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल माइनस e dr। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास आ गया है, और इस रिलेशन की अगर आपके पास e गिवन है तो आप इस रिलेशन से v निकाल सकते हो किसी भी जगह पर। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए हम इन फॉर्मूलों की बात करते हैं, ये फॉर्मूलों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों फॉर्मूले पे e कितना है, k क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और v कितना होता है पॉइंट बिंदु आवेश के कारण k क्यू अपॉन आर। चलो यहीं से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। मान लीजिए हमारे पास e गिवन है और v निकालना है हमें, तो e गिवन है तो v निकालना है, तो v इक्वल टू माइनस का इंटीग्रल, e की वैल्यू क्या है भाई, k और q अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, जो चीज कांस्टेंट होती है बाहर आ जाएगी, k और q बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 अपॉन r स्क्वायर को लिखेंगे r की पावर माइनस के 2 dr। अब इसका इंटीग्रल करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का k क्यूब, और ये हो गया r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का k क्यूब, और ये सॉल्व हो गया r की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया k और q, और ये हो जाएगा 1 अपॉन r, ये आ गया। हालांकि हमें आप कहोगे इसमें लिमिट नहीं ली है, तो जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे कंडीशंस दी हुई होती हैं, कंडीशन देकर के या तो इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं या फिर लिमिट लेकर के उसको सॉल्व करते हैं, तो फिर पूरा सॉल्व होके आ जाता है। तो क्या देख रहे हो भाई, हमारे पास तो यही था k क्यूब अपॉन r स्क्वायर, और b निकल के आ गया k क्यूब अपॉन r, और वास्तव में फॉर्मूला भी वही होता है जो हमने कल सॉल्व किया था, कल परसों में सॉल्व करके दिखाया था। ओके, तो कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जहां e गिवन होगा और हमें जरूरत v की होगी, तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसको भी समझने की कोशिश आप करिए। मान लो कभी कभी एक चीज पूछ लेता है कि किसी जगह पे e जो है वो जीरो है, e क्या है, जीरो, तो हमें ये देखना है कि अगर कहीं e जीरो है तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या कह देते हैं कि v जो है वो जीरो होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, v जीरो हो भी सकता है, लेकिन v इसके अलावा भी हो सकता है, तो वो देखते हैं। तो मान लीजिए आपका e इक्वल टू होता है माइनस का dv ओवर dr। अब dv ओवर dr e को जीरो लगा दिया तो माइनस के dv ओवर dr, dr जीरो में चला गया, dv इक्वल टू जीरो आ गया, और dv में से d हटाएंगे, इसका मतलब आपको d हटाना है तो इंटीग्रल करना होगा, तो v आ जाएगा, और v इक्वल टू जीरो का इंटीग्रल हो जाएगा कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखेंगे कि जहां e जीरो होता है वहां जरूरी नहीं है v जीरो हो, वहां पर v क्या है, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हो सकता है। ओके, एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, न्यूमेरिकल आ जाएंगे वो आप ध्यान रखेंगे। तीसरी एक बात और है, कभी कभी कहता है कि पोटेंशियल को लाइन इंटीग्रल के टर्म में बताइए। देखिए, इंटीग्रल की जब बात आती है तो हम तीन तरह के इंटीग्रल की बात कर सकते हैं। जैसे पहला एक हम कह देते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को रेखीय समाकलन बोल देते हैं हिंदी में, रेखीय समाकलन, और इसको डिनोट करने का तरीका होता है इंटीग्रल dl, यानी इंटीग्रल के साथ dl आ रहा है। अब dl में dr आ जाए, dx आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लाइन इंटीग्रल है तो dl ले लेते हैं नॉर्मली, तो इंटीग्रल dl। ऐसे दूसरा सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकलन, तो इंटीग्रल dA कर दो चाहे ds कर दो। वॉल्यूम इंटीग्रल, इंटीग्रल dV। तो इस तरह से नाम आते हैं कि भाई रेखीय समाकलन, क्षेत्रीय समाकलन, या पृष्ठीय समाकलन, आयतन समाकलन।
तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम पोटेंशियल को किसके टर्म में लिखना चाहते हैं, लाइन इंटीग्रल के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, ये जो डी आर है, मान लो इसको हमने डिस्टेंस को एल ले लिया है, तो ई इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस के डीवी ओवर डीएल लिखोगे आप उसको, और यहां से जब v निकालोगे तो dv इधर आ जाएगा, e dl इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और v इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल माइनस का e dl। तो क्या हो गया, ये पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल। कभी कभी पूछ लेता है कि लाइन इंटीग्रल के टर्म में पोटेंशियल को लिखिए, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खासकर इससे जो क्वेश्चन बनता है वो छोटा क्वेश्चन बनेगा या न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत कम पूछता है कि ए और बी में रिलेशन निकालिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट पे क्वेश्चन बन जाता है, उसकी यूनिट पे क्वेश्चन बन जाता है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है उस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो इन चीज़ों को माइंड में रखिए। थैंक यू।